हेलो गाइस, तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस का चौथा लेक्चर लेकर आया हूँ और इसमें पढ़ाने वाला हूँ आज मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें कितना बल लगता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब आज पढ़ने वाले हैं हम। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है शुरू में? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक बार ही। अगर कोई आवेश है तो ये आवेश है ना, कोई आवेश है तो ये आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है। उसी क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे कोई मकड़ी होती है तो मकड़ी भी क्या करती है, अपने चारों तरफ क्या करती है, एक जाल तैयार कर लेती है ना, और उस जाल में अगर कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा जो भी आता है वो भी क्या होता है, उसमें फंसता है। सेम यहाँ पर क्या नहीं, अगर कोई आवेश है तो वो आवेश भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र तैयार करता है। उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि भाई लोगों का इलाका, गुंडे लोगों का एक इलाका होता है, उस इलाके में कोई अगर दूसरा गुंडा आएगा तो उस पर क्या लगता है, बल लगाएगा ना। तो वही है कि गुंडे लोगों ने क्या एक इलाके तैयार कर रखा है, और उस इलाके में अगर कोई दूसरा गुंडा आता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगेगा, यानी उसको भगाया जाएगा वहाँ से। तो ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ भी कि आवेश भी क्या है, एक आवेश भी अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलाका तैयार करता है, एक क्षेत्र तैयार करता है। उस आवेश, उस इलाके या उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। बल आकर्षण का भी हो सकता है और विकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है देखिए, विद्युत क्षेत्र होता है आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा क्या लिखी हुई है कि किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल है, विद्युत क्षेत्र क्या है, एक तरह से कोई भी आवेश है तो आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो वही है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र की वो जो आवेश जो बल लगाता है ना, वो अगर कितने मान लो कितना डिस्टेंस पे है और कितना उस पर बल लगता है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए ना, कितना बल लग रहा है ना, बल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो आता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है कि कितना बल लगेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को बताता है कौन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कि कितना उस चार्ज पे बल लगेगा। तो ठीक है, तो देखिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, यानी कि धन परीक्षण आवेश क्या होता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आता है उस, है ना। देखिए दुनिया में जितने भी चार्ज है ना, प्रत्येक चार्ज का अपना एक प्रत्येक विद्युत क्षेत्र होता है, पर एक जो टेस्ट चार्ज लिया गया ना, माना गया जो इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम होता है, मतलब नेग्लेजिबल माना गया है। ठीक है, तो वही टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके उसको डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, है ना, वही टेस्ट चार्ज बोलेंगे अभी, पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या देखिए बता रहे हैं, अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हमें परिभाषित करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करते हैं ई से। किससे सूचित करते हैं, ई से। तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में मान लो कि ये पूरा एक किसी आवेश की वजह से एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। जैसे अभी मैंने बताया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो अगर ये कोई चार्ज है ना, तो ये चार्ज अपने चार्ज तब क्या बनाता है, एक क्षेत्र बना लेते हैं, एक क्षेत्र बना लेता है, और उस क्षेत्र में, है ना, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है उस पर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की कितना बल लगता है ना, उसके स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। तो ये अब क्या देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र मान लो ये पूरा एक जो है ना, किसी आवेश की वजह से एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। अगर उस विद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश लगते हैं, क्या रखते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, धन परीक्षण आवेश है, इस धन परीक्षण आवेश को हमने कहाँ पे रखा है, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कोई बिंदु मान लो ये है ना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अभी मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में अगर ये धन परीक्षण आवेश आएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र में परिभाषित है, वो कैसे है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये धन परीक्षण आवेश को रखेंगे तो इस पर बल लगेगा, है ना, लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ई बराबर क्या होगा, एफ बाई क्यू नॉट। अगर हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र का ये विद्युत क्षेत्र का जोन है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर क्या रखा है, ये टेस्ट चार्ज रखा है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। तो इस पर लगने वाला बल और इसी टेस्ट चार्ज के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ई बराबर फार्मूला होता है एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, या क्यू भी बोलेंगे, तो ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद कुछ टर्म्स है वो भी हम बताते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है,
हमने मान लिया यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, है ना, परीक्षण आवेश क्या रखा गया, क्यू नॉट रखने पर उस पर लगने वाला बल एफ हो, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट। अभी मैंने वही बताया कि अगर मान लो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश है और उस पर लगने वाला बल अगर एफ है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। दूसरी बात, इसका मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, देखिए बल है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए इसका मात्रक हो गया। अब इसके बाद इसकी बीमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी, तो यहाँ देखिए बल है, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2। आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी। बस इसको सॉल्व कर लेना है। एम एल टी की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -3। तो एम एल टी की पावर -3, एम एल टी की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया विद्युत, ये किसकी बीमा हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखिए अब हम बता रहे हैं कि अगर इसमें अब विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है वो हम बता रहे हैं। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत बल F मान लेते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ई में संबंध, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र में, अगर ई विद्युत क्षेत्र में, कौन से विद्युत क्षेत्र में, ई विद्युत क्षेत्र में अगर क्यू आवेश रखा है तो इसमें बल कितना लगता है, F बराबर क्यू ई। कितना बल लगता है, F बराबर क्यू ई। अगर हम कह रहे हैं कि ई विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश क्यू रखा हुआ है तो उसमें बल लगता है F बराबर क्यू ई। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है और ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर बल लगेगा इधर, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर बल लगेगा इधर, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगती है। इसको आप फील भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र निकला है ना, कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकला है। मान लो यहाँ पर ये देखिए, ये पेन है, ऐसे समझ लो कि ये पेन है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसे निकला है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की वजह से बाहर निकलेगा। अभी हम बताएंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की दिशा में होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर बाहर निकला है, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे बल जो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस पे जो बल लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। इसीलिए याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव चार्ज पे बल लगता है और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज पे बल लगता है। ठीक है, और कितना बल लगता है, F बराबर क्यू ई। जैसे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बल लगेगा F, और कितना होगा, F बराबर क्यू ई। और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये विद्युत क्षेत्र इधर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर बल इधर लगेगा, कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू ई। ठीक है, यही। ठीक है, तो अब ये देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र ई में रखा एक आवेश क्यू F बराबर क्यू ई बल का अनुभव करता है। यदि आवेश पॉजिटिव है तो बल की दिशा ई की दिशा में होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से बल भी इधर ही हो गया, और अगर यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है और नेगेटिव चार्ज है तो बल इधर लगे, F बराबर क्यू ई। तो यही है, ये पॉजिटिव है तो बल इधर, नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे बल, और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज पे बल लगता है। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पर देखिएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कि किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो चलिए अब स्टार्ट कर दें। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु O है, इस O बिंदु पर एक पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू, और इस पॉइंट चार्ज से हमें r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को रखना है। क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज को रखना है। तो वही अब देखिए, अब हम क्या कर, देखिए एक बार फिर से देखिए, एक बार समझिए क्या है कि हमारे पास एक बिंदु आवेश क्यू है और इसके वजह से हमें r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र पता करना है कितना होगा। तो बस
हमें क्या करना है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है उस पर हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को रखना है। क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ला करके रख देना है। तो टेस्ट चार्ज कितना पे आ गया, देखिए क्यू चार्ज पहले से था, इस ये बिंदु आवेश है, वो बिंदु यहाँ पे बिंदु आवेश रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज क्यू चार्ज, और ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पी बिंदु पर हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब जैसे टेस्ट चार्ज को रखा तो कूलम के नियम से कूलम के नियम से क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस पर रखा होता है तो कितना बल लगता है, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इतना बल लगता है। तो अब यहाँ देखिए एक चार्ज Q है और एक चार्ज यहाँ पर Q0 है, और कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो कितना बल लगेगा, F ई बराबर या F बराबर के Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अभी मैंने बताया कि अगर किसी बिंदु पर आवेश रखा होता है तो उस बिंदु पर लगने वाले बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F, अभी बताए थे E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है F बाय Q0। E बराबर क्या होता है, F बाय Q0। तो यहाँ देखिए F का मान निकाल चुके हैं, कितना है, F बराबर है के Q0 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में कितना है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या बचा के Q बाय आर स्क्वायर। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश की वजह से, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E बराबर के Q बाय आर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास एक Q चार्ज है तो अब सीधा याद रखो, अगर ये Q चार्ज है इसके वजह से हमें आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ पर इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के Q बाय आर स्क्वायर। के को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि जो विद्युत क्षेत्र है ना वो दूरी के क्या है, देखिए किसी बिंदु आवेश के वजह से विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये याद रखना है। तो आपको सीधा ये याद रखना है, क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर, अगर मान लो तो बोलेगा क्यू चार्ज की वजह से एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना चाहिए, कितना होगा, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलेगा क्यू चार्ज की वजह से हमें निकालना है, क्यू चार्ज की वजह से वाई डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो कितना होगा, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। बस खत्म, के की जगह 1/4πε0 भी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए वही डेरिवेशन है, आप एक बार देख लीजिए। क्या लिखा है कि माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू, देखिए ये ओ बिंदु है ना, इस पर क्या है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज स्थित है, जिससे आर दूरी पर इस प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो क्या किया हमने, क्या किया, अब यदि पी बिंदु पर, इस पी बिंदु पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा ना। जैसे इस पर टेस्ट चार्ज पर रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो चूंकि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा कर लिया, क्षेत्र बना रखा है, उस क्षेत्र में कोई अगर विद्युत क्षेत्र आएगा, कोई आवेश आएगा, विद्युत आवेश आएगा तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अब एक चीज देखिए कितना बल लगता है कूलम के नियम से, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बल तो ये लगा F बराबर के Q0 बाय आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमें पता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F बाय Q0 बराबर के Q0 बाय आर स्क्वायर। देखिए अब F का मान ये है, ये यहाँ पे हमने निकाल के रख दिया। तो E बराबर कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ साइड में लिख दिए, क्या लिखे, देखिए अब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि क्यू, अगर क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ किया दिया। सिंपल है कि चूंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। पहले देखिए यहाँ पे दूरी कम था, यहाँ देखिए यहाँ पे दूरी पहले कम थी, जब दूरी कम थी तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा था, विद्युत क्षेत्र का मान जो था वो ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे दूरी घटने लगी, मतलब बढ़ने लगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ने लगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का जो मान है ना वो भी घटने लगा। बस ये याद रखना, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बना है। फिर क्या देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखना, आप एनसीईआरटी की बुक देखो तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, E = F/Q0 तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये लिखा है कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका ये मतलब होता है कि ये जो Q0 है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, इतना कम है कि इसका अपना खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। लेकिन हम लोग सीधा याद रखेंगे E बराबर क्या होता है, F बाय Q0, या आप इसको ये सीधा भी ये भी याद रख सकते हो, E बराबर F बाय Q, चूँकि F बराबर QE होता है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ यह माना गया है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है, वही लिखा है कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, अतः किसी विद्युत क्षेत्र में इसकी उपस्थिति से उस विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको लिखा गया E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। बस यही है। ठीक है, अब एक देखिए इसमें क्या विद्युत क्षेत्र
का अध्यारोपण है ना, वही कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है। तो कई आवेशों के कारण, अच्छा एक चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन मान लो आपको दे दें कि मान लो हमारे पास एक 5 कूलम का चार्ज है, 5 माइक्रो कूलम नहीं, पहले ले लेते हैं 9 माइक्रो कूलम, 9 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और मान लेते हैं कि 3 मीटर, चलिए 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू चार्ज इतना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होगा बताइए कितना होगा। क्वेश्चन है कि 9 माइक्रो कूलम का चार्ज 3 सेंटीमीटर पर है, तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखिए के का मान कितना है, के होता है, के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ क्यू, अब इसका मान कितना है, क्यू का मान है 9 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को हम बदल देते हैं 10⁻⁻6 कूलम, तो यहाँ पे रख देते हैं 9 × 10⁻6 बटे हम आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलते हैं, तो 3 × 10⁻2 मीटर। तो बस यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 3 × 10⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 10⁻9, और यहाँ पे देखिए 9 × 10⁻6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 × 10⁻4, और यहाँ से एक 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻, कितना बचेगा, ये देखिए 9 - 6 और +4, तो कितना हो गया 9 × 10⁻, 9 4 13 में से 6 गया 7, 9 4 13, 13 में से 6 गया 7, तो इतना न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा आंसर, 9 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब इसके बाद क्या देखिए, अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था ये भी हम बता दे रहे हैं, क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिशों के बराबर। अरे ये सिंपल है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लो विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का, वो था आवेशों के लिए है ना, ये विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के लिए, या बोला जाता है कई आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश Q1 है, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर, तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये Q1 चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज और बहुत सारे चार्ज है। मान लेते हैं Q1 चार्ज R1 दूरी पर है, Q2 चार्ज R2 दूरी पर है, Q3 चार्ज R3 दूरी पर। तो अब एक चीज़ बताइए Q1 की बस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर होता है, याद रखना। Q2 चार्ज है तो इसके वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, Q3 चार्ज है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा। मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है और यहाँ पे E3 है। तो बताइए यहाँ पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे, सभी प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र, यहाँ देखिए इस बिंदु पर निकाला है कई आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब E1 + E2 + E3 जितने भी चार्ज होंगे ना यहाँ अगल बगल में, सबकी वजह से यहाँ पे जितने विद्युत क्षेत्र होंगे सबका सदिश योग होता है। बस यही खत्म, यही था इसका स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ही ले लेते हैं पहले, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए ए बिंदु पर, तो ए पर विद्युत क्षेत्र निकालें, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालें, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालें। तो क्या करोगे, ये मान ले x है, ये भी मान लेते x है, ये भी x समबाहु त्रिभुज है, सब 60 डिग्री है। तो अब Q चार्ज की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर निकालना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर होता है। आपको ये बात याद रखिए, अगर मान लो यहाँ पर Q चार्ज है, हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर होता है। और यहाँ पर अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की दिशा में। कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। जैसे ये Q चार्ज है, हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो टेस्ट चार्ज पे जिधर बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये टेस्ट चार्ज पे, अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पर इधर बल इधर लगेगा ना, तो बल इधर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा। और अगर ये टेस्ट चार्ज है, इसकी वजह से मान लो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हमें निकालना है, और यहाँ पर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, इस टेस्ट चार्ज पे बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो जब जिधर बल लगता है ना, जिधर एक धन परीक्षण आवेश पे बल लगता है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। आपको याद रखना है ये, तो याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है,
ये विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होती है जिधर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, ठीक है, बस सीधा सीधा याद रखना है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा। मान लेते हैं कि ये मान लो बी है और ये सी है, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो गया और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा EC, और इसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो अब एक चीज़ वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ए बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, ए पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, √a² + b² + 2b cos थीटा। ए की जगह पे EC का स्क्वायर प्लस बी की जगह AB का स्क्वायर प्लस 2EC EB कॉस कितना 60 डिग्री, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो EC का मान निकालोगे। अब देखिए EC और EB दोनों का मान समान होगा, क्योंकि Q चार्ज की वजह से कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो, x डिस्टेंस पर। तो अभी मैंने सिखाया Q चार्ज की वजह से अगर x डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो कितना होता है KQ/x², तो बताओ यहाँ पे कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा KQ/x²। तो हम उसको इधर लिख देते हैं, यहाँ पे EC बराबर भी हो जाएगा, ये EC है ना, Q चार्ज की वजह से x दूरी पर, तो KQ/x², और EB की वजह से भी कितना हो जाएगा, EB की वजह से भी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र KQ/x²। तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों की जगह हम मान लेते हैं E, क्या मान लेते हैं E माना, क्या मान लेते हैं E। तो अब यहाँ देखिए EC की जगह भी पहले E रख देते हैं, E का स्क्वायर, प्लस EB की जगह भी E रख देते हैं, 2E cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ 2 मर जाएगा, कितना हो जाएगा E² कितना होगा 3E², यहाँ से हो जाएगा √3E, ठीक है। अब E किसको माने थे KQ/x² को, तो हम यहाँ पर रख देंगे √3 × KQ/x², ये हो गया आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख के भी निकाल सकते थे, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, हिंट दे देता हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर निकालना था, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर होगा, ठीक है। मान लो ये B है और ये C है और यहाँ पे A है, तो यहाँ पर EC इधर होगा और EB इधर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये, तो चूंकि देखिए ये एक सीधी रेखा है और यहाँ पर टोटल होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, तो ये टोटल होगा 180 डिग्री, लेकिन उसमें से ये 60 चला गया, तो इधर कितना बचेगा 120 डिग्री, बस खत्म, वही है। EC की वैल्यू वही होगी KQ/x², EB की वैल्यू भी KQ/x²। अब यहाँ पे खाली एंगल रखना 120 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, C बिंदु पर जब निकालोगे तो √E² प्लस E² प्लस 2E cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान क्या होता है -1/2, बस। तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E² हो गया 2E², अब माइनस, ये देखिए माइनस तो E माइनस प्लस क्या हो गया E², तो 2E² में से E² हो गया, E² मतलब क्या हो गया E बचा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा KQ/x², ठीक है। तो ये था KQ/x², तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले वो पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा सा टॉपिक है, बस ऐसे ही छोटा छोटा लेक्चर डालते जाऊंगा, बस आप लोग रिवीजन करते जाइएगा।